नीट यूजी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म में अगर आपसे भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एनटीए की साइट पर ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के रिगार्डिंग एक सर्कुलर जारी हो चुका है। अगर आपके फॉर्म में मदर या फादर के नेम में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक में ही करेक्शन होगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन है, कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स। तो यहाँ पर 2 फील्ड्स हैं, फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन और मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप मदर या फादर की डिटेल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डिटेल को चेंज कर सकते हैं, दोनों डिटेल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एड ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर आप एजुकेशनल डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की डिटेल में कोई भी गलती आपसे हो गई है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका रोल नंबर या मार्क्स, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड है कैटेगरी। अगर आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल में किसी भी तरह की कोई कैटेगरी में मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सब कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिग्नेचर। अगर आपके सिग्नेचर गलत अपडेट हो गए हैं तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट इन नीट यूजी। अगर आपने नीट यूजी में अटैम्प्ट की संख्या गलत लिख दी है, मान लीजिए आपने एक ही अटैम्प्ट दिया है और आपने बाई मिस्टेक 2 अटैम्प्ट शो कर दिए हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आप परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन। अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर गलत एंटर कर दिया है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड है मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्ज़ाम का मीडियम चेंज करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले इंग्लिश सिलेक्ट किया था, अब आप उसे हिंदी करना चाहते हैं, या पहले आपने हिंदी सिलेक्ट किया था, अब आप उसे इंग्लिश करना चाहते हैं, तो वो मीडियम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फादर नेम या मदर नेम में से किसी एक में करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। फादर और मदर में से केवल एक को ही चेंज कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने एक बार करेक्शन कर दिया तो उसके बाद आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए करेक्शन के टाइम आप पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में कैटेगरी चेंज की तो यहाँ पर आपको पेमेंट भी करना होगा। मान लीजिए पहले आपने ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया था, अब आप उसे जनरल से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी फ़ी का डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। जब तक आप उसे पे नहीं करेंगे तो आपका ये करेक्शन वैलिड नहीं होगा। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।